अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज तो बड़े मज़ेदार चस्केदार जो ख़बर है वो ये है, कभी कभी चस्का भी ठीक रहता है, लेकिन मैं चस्का क्यों कह रहा हूँ कि एक शख्सियत है जी, मेजर अदील राजा। कभी मैं नहीं जानता, कोई तारुफ भी नहीं कभी मैंने, मुझे अब हर बंदे का क्लेम टू फेम होता है ना तो अब मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, या मैं क्यों मेजर साहब की बात कर रहा हूँ, या क्यों मेरे इल्म में आ गया है, उनका क्लेम ऑफ फेम क्या है, वो दिलचस्प कहानी है। क्लेम ऑफ फेम ये है जी कि ये जिस तरह से बाकी ट्रोल्स पीटीआई के वो जो ये फैशनेबल मुजाहिद, ये जो सिक्योर एनवायरनमेंट में रह के जहाद करने वाले लोग, कीबोर्ड मुजाहिद, तो ये अपना वो इनकलाबी टाइप, इस तरह की जो पूरी ब्रिगेड है, इनके भी वही ख्यालात उस तरह के कि बस वो, यानी इनकलाबी ख्यालात आजकल क्या है, अमेरिका की गुलामी नहीं करनी, नवाज शरीफ जरदारी सारे ये चोर हैं, डाकू हैं, इमरान खान फरिश्ता है, और हमें बाय हुक और क्रोक हमें किसी भी तरह से इन्हीं नाम इस्लाम का लेंगे लेकिन करनी खिलाफ डिक्टेटरशिप लेकर आनी है, मार दो कत्लो आम, ये एक बयानी है ना जो चल रहा है, तो ये उसके बहरहाल वॉरियर। तो जाहिर है इनका कोई ऐसी कोई काम तो नहीं है कि आप ऐसे आदमी को तारुफ रखें या ऐसा आदमी जान पहचान में आ जाए। तो वो कोई पता भी नहीं। एनीवे, पता ये चला कि एक आदमी गायब हुआ है वहाँ से, कुछ सख्ती सुख्ती पाकिस्तान में अब चूँकि आने वाली है, तो अब ये जो नारे फलक शगाफ लगाने वाले होते दौड़े देखे, पता चला एक खबर आई कि जी वो एफआईए वाले उठा के ले गए हैं मेजर साहब को। मेजर साहब बाद में चला मेजर साहब पीटी करते हुए एयरपोर्ट खामोशी से रात के अंधेरे में जहाज़ में बैठ के बरतानिया आ चुके हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि जी मैं तो यहाँ पहुँच चुका हूँ। खैर ये भी चलो ठीक है, ओके, लोग करते हैं इस तरह, इतनी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है कि आप इसको ज़ेरे बहस लाएँ। असल बात ज़ेरे बहस लाने वाली जो है ना, वो कल शाम को हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़र्द नहीं है, यानी वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उसके ऊपर मैं बात करूँ या को वीलॉग की जाए। वो उस रवैये की बात कर रहा हूँ कि ये शख्स, ये रवैया, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो तो जंगल है, जंगल का कानून है वहाँ पे, तो जिसकी लाठी उसकी बात। अब उस माहौल में जो कि जंगल का ज़ाहिर माहौल है, उस माहौल से जब एक निकलता है यानी बंदूक वाला या वो अपने आप को समझने वाला, तो वो जब यहाँ लैंड करता है तो वो उसी हैंगओवर में होता है ना को दुनिया। अब उसको ये नहीं पता कि ये इंसानों का माशरा है यहाँ इंसान रहते हैं और यहाँ कानून की हुक्मरानी है, ज़ाहिर है कि अपोजिट टू दी। वजह यह है कि वहाँ पे हमारी गैरत और यहाँ की गैरत का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी गैरत, कौमी गैरत, इनफरादी गैरत, कौमी गैरत, खाली इनफरादी तो नहीं कहना चाहिए, कौमी गैरत जो हमारी है ना, उसका तकाजा ये है कि औरतों को मार दो, बच्चियों को मार दो, ये ऊंची आवाज़ें बात कर रहा है उसको। हमारी गैरत के तकाजे बिल्कुल और है। यहाँ गैरत का मतलब यह है कि मैंने वोट दिया है, वो मेरी चॉइस है। कोई शख्स यूनिफॉर्म में या काला कोट पहनकर मेरे वोट को वो जुर्रत नहीं कर सकता कि वो बदल दे। यहाँ गैरत का मतलब यह है, यहाँ गैरत का मतलब यह है कि कानून की और आइन की हुक्मरानी होगी। किसी ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, वो बच के नहीं जाएगा, वो उसकी कीमत अदा करेगा। भाई दबे ARY एक और 8वां केस भी आ गया 3-4 दिन पहले, अभी पहली उसकी डिग्री आई है, 15,000 पाउंड का जुर्माना भी उन्होंने किया है। लेकिन अगर ये आगे खड़े हुए तो ये भाग जाएगा सलमान। देखना यहाँ पे एक चैनल है, उसको झूठ बोल, यानी यहाँ लोगों की दिहाड़ियाँ लग गई हैं, वो दुआएं करते हैं बैठ के कि यार हमारे खिलाफ भी कोई खबर ये चला दे, अपना 6 महीने साल का खर्चा निकल आएगा। बकरा इससे अच्छा कौन सा भाई? आप अंदाजा लगाए ना, आप कर ही कुछ नहीं रहे। एक चैनल आता है, वो आपके खिलाफ को बकवास करता है, आप उसे खामोशी से लेकर कोर्ट में जाते हैं। और वकील भी ऐसे होते हैं जो फीस नहीं आपसे पहले लेते। वकील ऐसे हैं जो आपसे ये कहते हैं कि ठीक है, आप पे ये केस प्रूव हो गया, ये बकरा हम हलाल कर लेंगे, आपके लिए लाख 1.5 लाख निकाल लेंगे। आप इस तरह करें कि ये जब जीत जाएंगे हम तो फिर आप फीस दे दीजिएगा। यानी बल्कि वो फीस भी ऐसे वकील आमतौर पे उसी पार्टी से लेते हैं, इसको तो बैठे बैठाए मिल। एनीवे, तो ये हमारी यहाँ पे गैरत का मतलब ये है कि एक आदमी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। दूध अगर मिलेगा तो खालिस मिलेगा, दवाई मिलेगी तो खालिस मिलेगी। यहाँ पे गैरत के मेयार ये हैं। तो बहरहाल ये आए जी, इन्होंने आके उसी गैरत में झूठा इल्ज़ाम लगाया रजा रूमी पर और ट्वीट किया कि ये तो इंडिया से को पैसे ले रहा है और उसका नया दौर जो चल रहा है वो। अब ये एक क्रास्कल, यानी स्काउंड्रल, यानी एक ऐसा आदमी जो मक्कार हो। मक्कार क्या करता है कि जब उसके पास दलील खत्म होती है तो वो झूठा इल्ज़ाम लगाता है। इल्ज़ाम की नौइयत देख लें क्या है, वो उसके कह रहा है कि तुम दुश्मन मुल्क के एजेंट हो जिसकी सज़ा मौत है। इस तरह के लोग जब इल्ज़ाम दूसरे पर लगाते हैं बहुत कंफर्ट के साथ और आसानी के साथ, वो ये नहीं सोचते कि इसका नतीजा उसके लिए क्या निकलेगा, इसके झूठ का। क्योंकि वजह यह है क्योंकि वो पाकिस्तान तो जंगल का कानून है ना, वो तो फैक्ट्स डोंट मैटर। एनीवे, यहाँ पे आकर उसने यहाँ पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जी। अब रजा रूमी उठा और उस शहजादे ने एक ट्वीट किया है
यहाँ पहले किसी वकील से बात की, उसके बाद उसने ये ट्वीट किया, देखें 24 घंटे दिए हैं कि माफ़ी मांगो और इसे क्लियर करो वरना बच्चे तैयार हो जा। 24 घंटे क्या, मेरा ख्याल है 24 मिनट भी नहीं गुजरे, उसको पता चला झूठे को, मकार को, मतलब ये मैंने क्या किया। जब उसने दाएं बाएं मालूम किया होगा तो उन्होंने बताया होगा को तू पाकिस्तान समझे है कि जंगल जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी। अब पाकिस्तान नहीं है ये इंग्लैंड है, यूरोप है, यहाँ इंसान रहते हैं और यहाँ आइन की हुक्मरानी है। अब इसको पता चला, इसके लगी दौड़ की, ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है यहाँ। अगर तो ये विजिट वीजे पे या मेडिकल इस तरह किसी वीजे पे आया है तो इस तरह का झूठा इल्जाम लगाने के बाद तो इसके खिलाफ कार्रवाई ये होनी चाहिए कि इसको इंग्लैंड से बेदखल किया जाए, भेजो वापस, अनलेस एंड अनटिल ब्रिटिश नेशनल नहीं है। लेकिन ब्रिटिश नेशनल है, जो कि मेरा ये ख्याल नहीं होगा, लेकिन अगर ये है भी तो भी जेल या जुर्माना। कानून तो सबके लिए भाई बराबर है, ये इंसानों का माशरा है। माफी देखें कैसे मांगी है इसने, माफी कैसे मांगी है, माफी देखें इसकी, पैर पड़ गया गिड़गड़, इसको रोती हुई माफी कहते हैं, पैर पकड़ के गिड़गड़ाना कि रजा उम्मी मुझे माफ कर दे। मेरा सोर्स नाम नहीं ले रहा, सोर्स था ही कोई नहीं, ख्याल ये तो भाई पाकिस्तान में तो यश ये है ना कि सोचा जिस पे जो गाली देनी है दे दो, कौन पूछने वाला है, ये उस ख्याल में था। अब आपने देख लिया कैसे तभी ठीक होती है। तो गुजारिश ये है कि ये जितने हमारे जज्बाती इस तरह के किरदारों के पीछे लगने वाले मासूम बच्चे, 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, 25 साल के, यूनिवर्सिटी जाते हुए बच्चे, वो इस तरह के किरदारों के पीछे लगते हैं कि जी ये तो साबिक आर्मी मेजर है, ये तो ठीक कह रहा है। और वो साबिक आर्मी मेजर यहाँ पे स्पेस में आकर ये कह रहा है कि फौज अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे स्मगलिंग करती है। वो खुद बयान दे रहा है कि वहाँ पे स्मगलरों का और आना जानों का जो वो फौज के हिस्से बने हुए 3 करोड़ रुपए महीना जो है वो इस अफसर को मिलता है, वो इतने करोड़ रुपए इस अफसर को मिलता है। और बाद में वो स्पेस में ये भी बता रहा है कि फौज की करप्शन इतनी ज़्यादा है और इतनी गलाजत है वहाँ पे कि वो अपनी अजमत की कहानियाँ सुना रहा है कि वो उसको ये यानी माहौल करप्शन का जो फौज के अंदर है, करप्शन का माहौल फौज के अंदर का, इससे उसको बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि उसकी माँ की तरबियत बड़ी कमाल की थी। ऐसे लोग जो है ना ये हमेशा अपनी माँ का हवाला देंगे, बाप का कोई होता ही नहीं है, मतलब मालूम आता पता। इस तरह के लोग हमेशा अपनी माँ का हवाला देंगे। इमरान खान को आप देखें, ये हमेशा अपनी माँ की बात करेगा, बाप की बात कभी नहीं करेगा। इन लोगों के किरदार में एक ख़ास तरह की एक परवरिश में और इनकी फितरत में एक ऐसी चीज़ होती है, ये हमेशा अपनी माँ की बात करेंगे, बाप की कभी नहीं करेंगे। तो माँ की तरबियत ये है, वो स्पेस में ये बता रहा है भगौड़ा मेजर, ठीक नाम डाला है इसका सोशल मीडिया पे, कि इस भगौड़े पीटी करता हुआ ये भागा वहाँ से, और इसको खुदा की कसम बचा के भगाने वाले भी इसके अपने इसके कोलीग होंगे, इसको उनका भी कोई फिक्र नहीं है, यानी कोई किसी तरह का कोई यानी एहसान फरामोशी। तो ऐसे यानी हम इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, पीटीआई को, ये एक्स सर्विसमैन और इस तरह के लोग जब फौज को गाली निकालते हैं एक्चुअली अनग्रेटफुल ये हैं। सारी जिंदगी जिस इदारे से इन्होंने नौकरी की, खाया, पेंशन ली, प्लॉट लिया, उसको गाली दे रहे हैं। एहसान फरामोश अगर कोई है तो ही है। एनीवे, तो भगौड़ा मेजर आया और उसने भगौड़े मेजर ने वो गालियाँ निकाली स्पेस पे जाके, फौज को करप्ट है, रिश्वत करते हैं, स्मगलिंग लेते हैं। वो तो भाई तालिबान भी तो यही कह रहे हैं, वो जो पाकिस्तान के फौज पर अटैक कर रहे हैं, फॉर्मल अटैक करते हैं, वो भी यही कह रहे हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी अगर मिसाल के तौर पे जंगें मारी हो चुकी हैं, कल को फिर करेगी, वो भी यही कहेंगे। पाकिस्तान का जो भी दुश्मन है इस फौज को खत्म करना चाहता है, मुल्क को खत्म करना चाहता है, बिल्कुल वही कहेगा जो मेजर आदिल कह रहा है। ऐसा दौर कभी देखा है आपने? दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किस पे एतबार करें, किसको सच जाने, किसको झूठ जाने, कभी देखा है ऐसा तमाशा जो हमारे यहाँ हो रहा है? अच्छा, तो अब यानी ये कि जिन मुल्कों में आइन और कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ पे फिर माहौल ये होता है। चलें, कम से कम ये अगर कोई यूनिवर्सिटी में जाने वाला बच्चा समझ गया इस बात को, तो इस मिसाल को देखकर जान ले कि पाकिस्तान में बैठे इस तरह के जो कैरेक्टर जो दूसरों को उकसा रहे हैं कि उठो मर जाओ, उठो मर जाओ, ऐसे लोग ये किस कदर एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल और झूठे। ये कानून की हुक्मरानी आई, एक नोटिस गया, वो रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ भाग के दौड़ लगा दी, पीटी करता हुआ भाग गया। ये झूठे किरदार हैं, गलीज किरदार हैं, गलीज तरीन किरदार। तो इनसे अच्छा, और आखिरी बात ये जी कि ये जो दीन के नाम पे और मिफ्ता इस्माइल के साथ जो इन्होंने किया है, एक ऐसी खातून, अल्लाह माफ़ करे, कि शीरी मज़ारी मज़हब का इस्तेमाल कर रही है, दीन का सियासी इस्तेमाल कर रही है। उसको ये इल्म ही नहीं है कि सियासत का इस्तेमाल यानी मज़हब का सियासत में इस्तेमाल। मैंने आज ये ट्वीट भी किया था, बल्कि ये पढ़ लीजिए। ये तो मुल्ला भाई का काम है भाई, वो सब्र से काम लेके बैठा हुआ है।
अगर वो उतर आया तो श्री मज़ारी अपने इस लिबास के साथ कहा और अपनी ये हेयर कटिंग और ये वो कलर शलर ये वो और ये क्लीन शेव मुजाहिद जो वहाँ बैठ के दीन की बातें कर रहे हैं, ये मुल्ला भाई का डोमेन है। वो जिस तरह आ गया है ना ये, तो फिर उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? यानी अफ़गानिस्तान इनके करीब, इनकी गर्दन के ऊपर सांस ले रहा है यहाँ, जैसे कहते हैं ब्रीदिंग डाउन नेक, यानी किसी ऐसे यहाँ सांस ले रहा है वो इधर तालिबान। और ये तसव्वुर कर लेना, ट्वीट पे एक और बहुत मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, केकाउस गालिबन उनका मैं नाम पता नहीं सही प्रोनाउंस का, बहुत काबिल अच्छी शख्सियत है। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि वो मुल्ला भाई इसलिए आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसकी चाबी मालिकों के पास है, तो मालिक जो है ना अभी वो मुल्ला भाई को इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो बाहर आए। तो मैंने उनके जवाब में गुजारिश किया था कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, ताकत जिसके पास होती है ना वो उसकी होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये जो वहम है ना कि ये मुल्ला क़यादत, सीनियर क़यादत उसको साथ बिठा लेंगे और वो जन्नत की मतलाशी फ़ोर्स जो है वो पीछे रह जाएगी, ये ऐसी पर किस दुनिया में रहते हैं? इस वहम की गर्दन काट के हमारी मगरबी सरहदों पे अगलों ने फुटबॉल खेले थे। ये वहम कहने नहीं मुल्ला हमारे पास है चाबी। तो ये आग और खून से खेलने वाली बातें हो रही हैं, सारी की सारी खाना जंगी की तरफ ले जाने वाली। तो ठीक है, मैं इस पर अगली व्लॉग पे बात करूँगा कि अगर इस तरफ जाना है तो ठीक है फिर, यानी उसके फिर यानी कैसे कैसे, यानी अगर कोई ये समझता है, कोई अगर ये समझता है, इस गलत फहमी में है कि इमरान खान फ़ौज को और अदलिया को गालियाँ निकाल कर और तनकीद करके अपने कुत्तों बिल्लों से फ़ौज को गालियाँ निकलवा के अदलिया से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लेगा और हुकूमत में आ जाएगा और बाकी सारे लोग मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान ये सर झुका के घर चले जाएंगे। हिजाब एक दफ़ा उतरता है, जो पीटीआई ने हिजाब नोच के फेंक दिया है फ़ौज और जजों के चेहरे से। अब अगर ये इस तरह की कोई बात हुई, ब्लैकमेल अगर स्टेट हो गई तो वो पहली बार ब्लैकमेल नहीं, यानी ब्लैकमेल फिर नहीं होगी, फिर आगे मरियम नवाज़ खड़ी होगी अवामी ताकत के साथ। वो जानती है कि मुझे कहाँ हमला करना है, मौलाना फजलुर रहमान भी जानता है, इमरान खान ने रास्ता दिखा दिया हुआ है, उनके वर्कर्स को भी पता है कि फिर कहाँ हमला करना है। तो वो तो फिर ठीक है, फिर फेयर इनफ। अगर ये खाना जंगी और जेल गोली, आखिरी नतीजे में जी एक फ़र्द की मौत, एक फ़र्द की मौत है, तो एक फ़र्द अगर अपनी मौत का खौफ उतार के फेंक देगा तो फिर उसे आप नींद की गोलियां खिला के बड़े पीस से मार दें या आटम बम के साथ उसके साथ पूरी दुनिया जल जाए, उसने तो एक शख्स नहीं मरना है ना। तो ये खाना जंगी जेल गोली, तो अगर इसने ही फैसले करने हैं तो ठीक है, फिर दूसरों को भी ये काम आता है। चलें बस ठीक है जी, अब बाकी बात जो है वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे। और मैं इसका यानी फिर से वही कोशिश रहती है कि इंसान पॉजिटिव नोट पे ही एंड करे, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा नहीं। मतलब ये कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो, तो मतलब है ठीक है यार, उसके लिए भी तैयार कर लें खुद को। अब सच्ची बात है, क्योंकि रोड टू द रियल चेंज अगर उसने आग और खून के जहन्नम से गुजरना ही है एक दफ़ा, तो फिर देखी जाएगी। यूरोप में ये कौमें गुजरी हुई हैं, उसके बाद ही फिर ये देखें ना, रिजल्ट भी तो अच्छे होते हैं ना। अच्छा जी, अल्लाह ताला खैर रखे, पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, डिसिप्लिन पाक फ़ौज का कायम रखे और खाना जंगी से हमें बचा ले। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।